जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे आपको दर्द हो रहा है, जैसे कि कमर में हो गया, सीना में हो गया या फिर और कहीं भी हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसके लिए हम लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं। यानी पेन किलर, पैरासीटामोल जो भी है, हम लोग उसका क्या करते हैं, सेवन करते हैं। जब आप लोग सेवन करते हैं तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आप लोग जो दवाइयाँ खाते हैं, तो क्या होता है ना कि खाने के तुरंत बाद क्या होता है, आराम हो जाता है। अब आराम कैसे होता है, वो दवाइयाँ काम कैसे करती है, ये आपको पता नहीं होता है। तो आइए आज हम उसके बारे में कुछ बताने वाले हैं और कुछ एक्सरसाइज जो है आपको करके दिखाने वाले हैं, जिसको आपको करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, दवा अगर हम खाते हैं, ठीक है, तो खाने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ हमको पैर में दर्द है और दवा कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। तो खाने का मतलब जो दवाइयाँ हम खाते हैं तो वो मेरा यहाँ पे काम नहीं करता है। जो मेरा नब्ज है, जो ब्रेन से नसें आती हैं, तो उनको क्या करता है ना, ब्लॉक करने का काम करते हैं, यानी बंद करने का काम करते हैं। तो क्या होता है कि जब मान लीजिए कि कोई सूचना हमको दे रहा है कि हाँ यहाँ पे आपको दर्द है, अगर उस सूचना देने वाले जो माध्यम है, अगर उसको हम बंद कर दे रहे हैं, तो क्या हमको पता चलेगा कि हाँ दर्द कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है। तो यही कारण होता है पेन किलर के साथ जो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं दर्द का। तो आप लोगों को क्या करना है ना, दवाइयाँ आज के बाद से बंद कर देना है। हाँ, थोड़ा बहुत सहने का कोशिश कीजिए कि हम जो कर रहे हैं या फिर जो मेरा दर्द हो रहा है उसको सहन करें। हल्का बुखार होता है, उसका भी आप लोग दवा खा लेते हैं। तो बुखार होने का कारण क्या होता है, आप ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, यही ना होता है। या फिर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई काम कर लेते हैं जो आप पहले से नहीं करते हैं, वो काम कर लेते हैं। तो फिर क्या करना है, आपको दर्द की दवाइयाँ नहीं खानी है। और आपको करना क्या है, जैसे कि दर्द का दवा जब खाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि आपके बॉडी से क्या है, जब पसीना आने लगेगा तो क्या होगा, दर्द दूर चला जाएगा। तो यानी आपका जो बुखार है क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो बस हम उस पसीना निकालने का प्रोसेस को क्या करेंगे, बदल देंगे, यानी चेंज कर देंगे। आप मॉर्निंग में टहलिए, दौड़िए, आपके बदन से पसीना आएगा तो बुखार अपने आप चला जाएगा। तो उसके लिए आपको दवाइयाँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से एक बेस्ट एक्सरसाइज है प्लैंक्स। जैसे कि आप लोग प्लैंक्स करने से क्या होगा ना कि जो पेट है आपका, ठीक है, जैसे कि कल आपको वीडियो में बताया था कि हाँ कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग ये एक्सरसाइज कीजिए। उसमें से एक और एक्सरसाइज है, आपको जो प्लैंक्स करके दिखाने वाले हैं। अब देखिए, करने से क्या होता है ना कि आपका चेस्ट से लेकर के, पेट से लेकर के और पूरे बॉडी का इसमें वर्कआउट हो जाता है। आप वेट रख करके भी कर सकते हैं और बिना वेट का भी कर सकते हैं। तो आइए आपको हम करके दिखाने वाले हैं और देखिए कैसे कर रहे हैं, उसको कैसे किया जाता है। पहला, एक कारपेट की मदद से इसको ऐसे बिछा लेना है कारपेट पे, और उसके बाद ऐसे हो जाना है इस पोजीशन में। और आपसे मैक्सिमम जितना हो पाए उतने देर के लिए करना है। जैसे कि आइए आपको दिखाते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको जितना समय तक हो सके, यानी जितना लंबे समय तक हो सके उतना लंबे समय तक कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है ना, इफेक्टिव है।
और याद रखिए, आप हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आप रनिंग करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, आपके बॉडी से पसीना आना चाहिए। अगर पसीना नहीं आए तो समझिए कि आपके दौड़ने का या फिर रनिंग करने का कोई काम नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा सा टहल लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी हम आपको प्लैंक्स करके दिखाएं तो क्या किए थे ना, सिंपल बिना वेट के किए थे। आइए अब हम आपको वेट का करके दिखा रहे हैं कि हाँ वेट करने से क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जिम में जाते हैं, डंबल का इस्तेमाल करते हैं, 2 केजी 4 केजी 10 केजी। तो बढ़ाने से क्या होता है ना कि आपका जो इम्यूनिटी है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे भी हम कर रहे हैं प्लैंक्स का सहारा, और किसी का सहारा लेकर के देखिए कैसे होता है वेट करके। देखिए, उसी एक्सरसाइज को पहले हम बिना वेट का किए, फिर उसी एक्सरसाइज को वेट ले करके किए। तो आप लोग ऐसे ही करेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हों तो 1 मिनट 2 मिनट या फिर 10 सेकंड 20 सेकंड कीजिए। उसके बाद से धीरे धीरे क्या कीजिए, इसको बढ़ाइए टाइमिंग को। और देखिए, आप ये नहीं हम बोल रहे हैं कि डॉक्टर के पास आप नहीं जाइए, दवाइयाँ नहीं खाइए। किस सिचुएशन में खाना है, कब खाना है। अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो फिर वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज करके वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे कट गया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेगी, लेकिन उतना आप नहीं खाइए जितना आपको नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर तो राय देंगे ही, जल्दी ठीक हो जाए जल्दी खा लेंगे। क्या होता है ना कि कोई अमीर बनने का बहुत सपने देखते हैं, तो जल्दी अमीर बनने का कारण क्या होता है, कोई चोरियां कर लेते हैं, कोई बैंक लूट लेते हैं या फिर कुछ कर लेते हैं। जल्दी अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सलाखों के पीछे होते हैं। तो वैसे आप लोगों को करना नहीं है, और एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।